बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है पासू की। तो गाइस, आज के सफ़र का अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर दिया है आगाज़। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सच में। सराय सिल्क रूट होटल, मेहरबान करीम भाई की मेहरबानी, जिस तरह की हमें रिहाइश मिली और एक दिन एक्स्ट्रा क़याम करना, और जनाब इस जगह की खूबसूरती, ये सब कुछ वाकई हमारे लिए मेमोरेबल था। लेकिन चूंकि हम मुसाफिर हैं और मुसाफिर कभी भी एक जगह नहीं रुकते, मुसाफिर का काम सिर्फ सफ़र करना होता है। और हम भी इस वक्त सफ़र पे अल्हम्दुलिल्लाह निकल चुके हैं। और ये है कुरक्करम हाईवे। कुरक्करम हाईवे से थोड़े ही फासले पर इस खूबसूरत से होटल में रुकने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। इस वक्त मैं देख सकता हूँ कि कुरक्करम हाईवे पर बिल्कुल वीरानियत है। एक भी गाड़ी इस वक्त नज़र नहीं आ रही। आज जनाब हमने अपने सफ़र को जो प्लान किया हुआ है वो ये है कि खैबर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह ताला, और 20 किलोमीटर का ये टोटल फासला बनता है। रोड को करते हैं पहले क्रॉस। सामने इन पहाड़ों पर जिस तरह की खूबसूरती नज़र आ रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें जी, क्या बात है, वाकई बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा जी, ये है यॉक ग्रिल्स, जहाँ पर हमने जब पासू पहुँचे थे लंच किया था। और उसके बिल्कुल सामने इस वक्त जाहिर सी बात है सुबह का वक्त है, तो नॉर्मली टूरिस्ट इस वक्त नहीं आते, लंच के लिए आते हैं, ज़्यादातर लंच के लिए आते हैं। मैं समझता हूँ डिनर के लिए भी कम, क्योंकि वजह यह है कि ज़्यादातर टूरिस्ट इस तरफ चाइना बॉर्डर के लिए जब सफ़र करते हैं तो ये इनका मेन स्टॉप होता है। इसके बराबर में एक और पिज़वान कैफ़े, लेकिन इस वक्त बंद है। ओके जी, लेफ्ट हैंड साइड पे आप बहुत कम आपने वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब पे, सिर्फ पस्सू कोन्स और कुछ भी नहीं। बस लोग यहां से गुजरते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा पस्सू कोन्स दिखाते हैं कि भाई पस्सू एरिया में सिर्फ पस्सू कोन्स हैं। जनाब बेशुमार खूबसूरती है इस एरिया में। ग्लेशियर की तरफ आप जा सकते हैं। यहाँ पर भी एक सस्पेंशन ब्रिज है जो कि काफ़ी मशहूर है, लेकिन चूंकि हम ज़रा
अलग नौइयत के सफ़र में इस वक्त मौजूद हैं, तो इस वजह से हम नहीं जा पाए, लेकिन इंशाल्लाह ताला कुछ जगहों को एक्सप्लोर करेंगे वापसी में। अच्छा जी, यहाँ पर एक नाला है माशाल्लाह बेहद खूबसूरत, और ये पस्सू ग्लेशियर से ही आ रहा है। पस्सू ग्लेशियर से ही आ रहा है ये। अच्छा फ्लो है, चूंकि अब टेम्परेचर हो रहा है थोड़ा चेंज। अच्छा जी, आज के हमारे इस सफ़र में मैं आपको बताऊं, ज़बरदस्त वीरानियत दिखेगी। मैं इस एरिया को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। बहुत ज़बरदस्त वीरानियत दिखेगी खैबर तक, बल्कि अब हमारा सफ़र ऑलमोस्ट वीरानियत पर ही मुश्तमिल है, क्योंकि इन एरियाज़ में आबादी बहुत कम है। पस्सू का ये एक खूबसूरत सा विलेज आप देख सकते हैं, दरिया हुंजा के किनारे आबाद। सुबह सुबह का खूबसूरत मंजर और परिंदों की चहचहाहट सुनी जा सकती है। सामने इस पहाड़ी सिलसिले की खूबसूरती, इसका टेक्सचर, इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त। हर कदम नज़ारे बिल्कुल चेंज, माशाल्लाह। आज मैं आपको बताऊं, एक चीज़ गलत हो रही है, और वो हो रही है कि मतलब गलत नहीं, कुदरत का है, फैक्टर है। आज बादल हैं, तो आज पासुकोन्स का वो जो लोकेशन है जहाँ पर लोग तस्वीरें बनवाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि आज हम नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हैं और पासुकोन्स इस वक्त ये पहाड़ी सिलसिला छुप चुका है बादलों में। ठीक है जी, काफ़ी देर के बाद एक मोटरसाइकिल आई है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है खैबर की तरफ। सफ़र के अब अपने इस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। आज 20 किलोमीटर का फासला तय करेंगे, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ऑलमोस्ट सोस्त बहुत ज़्यादा करीब होगा। कल हम पूरी कोशिश करेंगे कल तक सोस्त पहुंच जाएं, और बड़ी खुशी हो रही है इनफैक्ट कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सफ़र के इस आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अभी फिनिश लाइन से हम बहुत दूर हैं। जब तक फिनिश लाइन क्रॉस नहीं कर जाते, उस वक्त तक आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है, आपका क्या मानना है? सफ़र हमारा जारी है, और आगे के खूबसूरत मनाजिर भी आपसे शेयर करेंगे। गाइस, यहाँ पे मारखोर का एक झुंड हमारे बिल्कुल करीब है, और ज़रा सी भी अगर हमने हरकत की तो वो मारखोर चौकन्ना हो सकता है। यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, और गाड़ी रुकी इनको देख कर है, और हम बहुत स्लो जाएंगे। ये क्या किया, ये क्या किया, ये क्या किया? इस बाइक वाले ने काम ख़राब किया। नहीं रुके सर, इन्होंने गाड़ी बिल्कुल मारखोर के सामने खड़ी की, आईबेक्स। ये देखें, हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं इस वक्त, और ये झुंड है माशाल्लाह। यहाँ पर एक छोटू भी खड़ा है, ये देखें, यहाँ पर एक छोटू भी खड़ा है, ये बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, क्या नज़ारे हैं। मुझे बिल्कुल उम्मीद थी
यहाँ पे कि मुझे आइबेक्स नज़र आएंगे। ये देखें जी, वाह वाह, छोटू की फुर्तीलापन देखें, माशाल्लाह। ये किधर है, एक किस तरफ है, एक किस तरफ है, और कुछ झाड़ियों के उस साइड पर भी है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें, एक इधर है, एक तकरीबन 6 के करीब हैं, 6-7 है अभी मुझे जो नज़र आ रहे हैं। कुछ हलचल मुझे झाड़ियों के साइड पर भी हो रही है, मतलब हाँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इस तरफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। थोड़ा सा करीब जाने की कोशिश करते हैं। क्या खूबसूरत जानवर है, माशाल्लाह। क्या अल्लाह ताला ने इनकी कैपेसिटी रखी है, बिलीव करें, पहाड़ों पे चढ़ने की। ये देखें जी, इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ इधर झाड़ियों में भी छुपे हुए हैं। वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। हम खुशकिस्मत हैं कि मारखोर को इतने करीब से देख पा रहे हैं। ज़बरदस्त, क्या बात है। कुछ बैक साइड से भी निकल के आ रहे हैं पत्थरों के। यहाँ पर ये अभी इस वक्त पानी पीने के लिए आए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस हिस्से में आगे खैबर की तरफ एक वीडियो मुझे किसी ने, यहाँ के मकामी शख्स ने दिखाई थी कि मारखोर का शिकार किया था स्नो लेपर्ड्स ने। वो लोकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ मारखोर, वहाँ पे स्नो लेपर्ड्स की मौजूदगी इस एरिया में। ये देखें जी, क्या खूबसूरती है। अच्छा, ये बहुत ही हसास होते हैं, शर्मीले होते हैं, इंसानों से दूर भागते हैं, और बड़ी खामोशी से हम स्लो स्लो इनके करीब आए। ये देखें जी, माशाल्लाह। क्या बात है। अच्छा, यहाँ के मकामी लोग कभी भी आ, इस नायाब जानवर को, ये देखें, गाड़ी तेज़ी में आई है, बाइक, और ये अब रवाना हो रहे हैं पहाड़ों की तरफ बड़ी तेज़ी में। अब यहाँ से क्वांटिटी देखी जाए, 3 3 6 3 9 10 11, बिल्कुल गाइस, ये 11 मारखोर। यहाँ के मकामी लोग इसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते, ये बड़ी अच्छी बात है। और इसके शिकार की जो परमिट है, उसका 80% हिस्सा मकामी लोगों को जाता है, मकामी सतह पर तरक्की के लिए, और 20% गवर्नमेंट को। क्या बात है। उम्मीद करते हैं इस एरिया में बहुत ज़्यादा मारखोर पाए जाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे सफ़र के दौरान भी हमें दिखने को मिलेंगे, लेकिन आज हमारी शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त हुई, माशाअल्लाह। आज दिल खुश हो गया सच में। अब ये पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। ये जो नाला है ना, ये देखें, ये नाला, ये पानी पीने के लिए आए थे। कितनी बड़ी बात है कि इस तरह से मारखोर घूम रहे हैं और मकामी लोग सच में हिफाजत करते हैं। बहुत ही बहुत ही मज़ा आया। मैं अभी भी देख सकता हूँ 11 के 11 मारखोर को। क्या बात है। आज की सुबह हमारी बहुत अच्छी रही, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी
इस तरह की खूबसूरती को देखने का मौका मिलेगा। मैं बहुत टाइम से सफ़र के दौरान मारखोर के रीजन में पहाड़ों पर मेरी नज़र थी कि मैं कहीं पर देख पाऊँ। अल्लाह ताला ने हमारी ये विश पूरी की, थैंक गॉड। नेचर को इतने करीब से देखना और एक ऐसा आइकॉनिक एनिमल जो ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान है, सच में मज़ा आ गया। अच्छा जी, सफ़र जारी है, खूबसूरत मनाजिर, आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, ये बड़ी अच्छी बात है। आज का सफ़र भी हमें बहुत एहतियात के साथ करना पड़ेगा और कहीं पर भी कुछ अनोखा हो सकता है। ये है जनाब पस्सू का खूबसूरत विलेज, हर तरफ देखें हरियाली है। इस वक्त भी भाई साहब ट्रैक्टर चला रहे हैं, काश्त कर रहे हैं, ज़बरदस्त, क्या बात है जी जनाब। अब बादल थोड़े क्लियर हुए हैं तो पासुकोन्स नज़र आने शुरू हो गए, माशाल्लाह। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है, आगे के खूबसूरत मनाजिर आपसे शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह अब हम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं अपने सफ़र के। हमारा सफ़र था कराची से चाइना बॉर्डर का 2500 किलोमीटर का। 3 नवंबर से जनाब आज पूरे 5 महीने 2 दिन हो चुके हैं। तो देखते हैं जनाब और कितना टाइम लगेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि 1 हफ़्ता भी ज़्यादा इसलिए क्योंकि सफ़र का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा होगा सोस्त वाला, उस हिस्से में हमें बहुत संभल के ट्रैवल करना है और वहाँ पर पहुँचने के बाद जनाब हमें सोस्त पर पहुँचने के बाद हमें सही मायनों में 85 किलोमीटर की तैयारी करनी है। आगे के खूबसूरत मनाजिर भी जनाब आपसे शेयर करेंगे। सफ़र हमारा जारी है खैबर की तरफ। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है और इस हिस्से में नज़ारे बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए। राइट हैंड साइड पे दरिया हुंजा का नज़ारा मिलता है, लेकिन ये बहुत बड़ा पथरीला मैदानी इलाका है, बहुत बड़ा। पानी का फ्लो जब दरिया हुंजा में बढ़ता होगा तो यहाँ से नज़ारा और भी शानदार होता होगा। इस हिस्से में आप देखें पासुकोन्स बिल्कुल बादलों में घिरा हुआ है और इस हिस्से में माशाल्लाह ये पहाड़ी सिलसिला बेहद खूबसूरत, बिल्कुल मुख्तलिफ। और मैं उम्मीद लगा कर बैठा हूँ अल्लाह से कि इंशाअल्लाह यहाँ पर और भी मारखोर दिखेंगे। वैसे ये एरिया भी ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है, क्योंकि बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं यहाँ पर आप? सर बैठे हैं।
पेट्रोल ख़त्म हो गया। हाँ, तो फिर इस मसले का क्या हल निकाला आपने? किसी को भेजा पेट्रोल के लिए? सर जी नहीं है, कोई नहीं, किसको भेजे? तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर कितनी देर तक खड़े रहेंगे? बस सर अभी जाना है, इसको धक्का दे के रह अच्छा, जाए। धक्का देकर। लेकिन करीब पेट्रोल तो मेरे ख्याल से आपको शायद सर पुल के बाद मिल जाए। सर जी आगे हुसैनी में मिल। ओ, ये बड़ा मसला है ना। हाँ फिर आपको किसी से मदद लेनी पड़ेगी, कोई बाइक वाला यहाँ से जी, गुजरे तो इंशाल्लाह। फिर आपको मदद। आप यहाँ के मकामी हैं? सर नहीं, हम चतरा चित्राल के हैं? अच्छा 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 अच्छा, होटल में काम करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। ज़्यादातर चित्राली लोग यहाँ पर माशाल्लाह से होटल में। नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम अली सबा है अली सबा। सर। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत मिलके। शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो ये थे अली सबा। नाम बड़ा प्यारा है, अली सबा। अच्छा जी, यहाँ से ज़बरदस्त उतराई दिख रही है और यहाँ से हम लेंगे लेफ़्ट और फिर उसके बाद पासू की आबादी वाला एरिया, थोड़ी बहुत आबादी वाला एरिया शुरू हो जाएगा और सीधे जाएंगे और फिर राइट हैंड साइड पे मुड़ेंगे और शिमशाल रिवर का नज़ारा करेंगे और सारी खूबसूरती इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। इस हिस्से से रौनकें हैं जनाब, क्या खूबसूरती बिखरी पड़ी है इस एरिया में। जो पासू आते हैं वो इस मोड़ को नहीं भूलते। इतना खूबसूरत, इतना आइकॉनिक ये मोड़ है कि सबको ये मोड़ लाजमी याद रहता है। और वैसे भी पासू के जितने भी मोड़ हैं ना, वो याद रहते हैं आप जब भी आएंगे। एक वो मोड़ है जहाँ पर व्यू पॉइंट है और ग्लेशियर, पासू ग्लेशियर का दूसरा मोड़ जो है वो आप जैसे ही मुड़ते हैं तो पूरा पासू का एरिया बुलंद मकाम से नज़र आता है। और इस मोड़ को इस वजह से भी नहीं भूल सकते क्योंकि ज़्यादातर यहाँ से गुज़रने वाले लोग पासू कोन्स कि इस शाहराह पर खड़े होके वीडियोस वगैरह और तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। अच्छा जी, ज़बरदस्त उतराई करके अब हम पहुंच चुके हैं इस मैदानी पथरीला एरिया है। ये सारा पथरीला मैदानी इलाका, बड़े बड़े पत्थर हैं और ये पत्थर भी बड़े काम के हैं। यहाँ के मकामी लोग घरों की तज़य्युन और आराइश के लिए इन पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा और बड़ा ज़बरदस्त सा एहसास होता है जब इनको फिक्स किया जाता है और फिर खूबसूरती में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हो जाता है। ये देखें जी, ये है वो मोड़ सर के ऊपर आपके, ये चट्टान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जहमत के लिए माजरत ख्वाह हैं, तरक्याती काम जारी है। देखिए जी, यहाँ पे तरक्याती काम जारी है। अच्छी बात है। मशीनें इस वक्त लगी हुई हैं, एक्सकवेटर, और ये करना क्या चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह।
तरक्याती काम की वजह से इस एरिया ये में थोड़ा सा आपको इस वक्त डिस्टरबेंस का सामना है, लेकिन खैर है जी, ये थोड़ा सा पैच है, इसको हम करते हैं क्रॉस। सामने बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, पासुकोन्स बादलों में इस वक्त छुपे हुए हैं जनाब। माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है, क्या खूबसूरती है जनाब। अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतों से हम लोगों को नवाजा हुआ है। दुनिया इन मकामात को, इस यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए आती है, और सच पूछें तो हम कदर नहीं करते। हम कदर क्यों नहीं करते, ये एक बहुत तवील बहस है, और मुख्तलिफ लोग इस हवाले से मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स रखते हैं। हमारी असल में लिविंग स्टैंडर्ड का भी मामला है कि हम एक मखसूस सोच के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, पासू मार्को पोलो रिजॉर्ट हमारे राइट हैंड साइड पे थोड़े फासले पर है। माशाल्लाह, तो गाइस सफ़र हमारा जारी है। बेहद खूबसूरत इलाका पासू में इस वक्त मौजूद हैं। ट्रैफिक इस शाहराह पे इस वक्त ना होने के बराबर है, और मकामी लोगों की भी इस शाहराह पे आमदोरफ्त बहुत कम दिख रही है। और हमारा सफ़र जनाब जारी है खैबर की तरफ। आज हमें किसी भी सूरत में खैबर पहुंचना है, तो हमारे साथ रहिएगा। आगे के खूबसूरत मनाजिर इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो गाइस पहुंच चुके हैं मार्को पोलो रिजॉर्ट, और ये है एग्जीक्यूटिव वॉशरूम्स। क्या बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त ये रिजॉर्ट मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पर कोई मौजूद भी है। मुझे इस चीज़ पर बड़ी तशवीश है। आपको याद होगा, पुराने एपिसोड्स आपने देखे होंगे, मैंने कहा था कि करक वाली साइट पे और मुख्तलिफ रीजन में मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हैं। क्यों बंद हैं? और मैंने देखा कि उस रेस्टोरेंट्स की और होटल्स की कंडीशन बड़ी प्यारी थी, बड़ा अच्छा वेल डेकोरेट किया हुआ था, बहुत अच्छी हालत में, लेकिन बंद है। क्यों? अच्छा जी, ये पासू का राइट हैंड साइड पे जो आप देख रहे हैं, ये है ग्राउंड, ये वाला क्रिकेट ग्राउंड है, रोड के बिल्कुल साथ। जनाब ऐसा भी होता है, आज जो सयाह आ रहे हैं ना इस तरफ, जो करम हाईवे पर सफर करेंगे,
और चाइना बॉर्डर की तरफ। और जाहिर सी बात है इस वक्त उनमें से ज़्यादातर लोग, क्योंकि जब से हम सुबह से इस हिस्से में सफ़र कर रहे हैं तो टूरिस्ट की बहुत कम गाड़ियां हमने देखी हैं। अब जनाब वैसे टाइम हो चुका है कि लोग निकलेंगे। अभी भी एक गाड़ी ये जो गुजरी है, इन्होंने थम्स अप किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज जो सयाह आएंगे वो थोड़ा सा परेशान होंगे कि पासू में तस्वीरें नहीं बनवा पाएंगे, क्योंकि बादलों ने ज़बरदस्त तरीके से इस पहाड़ी सिलसिले को घेरा हुआ। लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेट्रोल पंप है, लेकिन मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये पेट्रोल पंप फाल नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है। जनाब एक गाड़ी आके रुकी है, क्या पता हमारे लिए रुकी हो। नहीं नहीं, हाँ हमारे लिए रुकी है। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालों को वेलकम। कराची वालों को वेलकम सर। कैसे बहुत शुक्रिया। खैर खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू पासो। बहुत शुक्रिया सर। आप मेरे ख्याल से कल से इधर है। हाँ, कल हम रुके हुए थे सिल्क रूट होटल पे। सिल्क रूट होटल। सिल्क रूट होटल पे हम रुके हुए थे। अच्छा, आज इंशाल्लाह ताला हम सफ़र करने जा रहे हैं जबरदस्त। खैबर के लिए। अच्छा 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 अच्छा। ये तो हम सोशल मीडिया में जो ना हमने आपके सुने थे जी जी कि आप लोग जो ना कराची से निकले हैं जी 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 बिल्कुल। पैदल सफर जी है बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों की। बिल्कुल। जो चलो अल्लाह आपकी नेक मकसद में आपको कामयाब कर दे। आमीन। आपकी मेन मकसद जो है हमें पता पीस का चले। पैगाम है सर, पीस। आ, पाकिस्तान की तमाम कौमियतों को रिप्रेजेंट करते हुए हमने ये सफ़र किया है और दिखाया है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम मज़ाहिब, तमाम फ़िरके, तमाम इलाके के लोग, तमाम ज़बानों के लोग, अलग अलग सकाफ़त और कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, सब मोहब्बत करने वाले हैं। हमने तो ये पैगाम दिया है बिला तफरीक। हमने कराची से निकले। कराची के तो आपको लोग पता ही है कि फिर उसके बाद बलूचिस्तान के बलोच बेल्ट के लोग माशाल्लाह बहुत ही शानदार। बलूचिस्तान में पश्तून बेल्ट के लोग बहुत ही शानदार। मरवत के लोग, करक के लोग, कोहाट, पिशावर के लोग, कोहिस्तान के लोग, जीबी के लोग, हर इलाके के लोग बहुत प्यारे हैं। मेरा पूरा पाकिस्तान प्यारा है। ये है पैगाम अमन का। अमन तो एक चीज़ अगर आप हमारी भी पैगाम लेके जाए तो जी। अमन जो है अवाम में तो अमन है। जी जी जी। ये जो मुल्क के हुक्मरान है ना जी, इनके पास ज़रा नहीं देखें ये अगर इस मुल्क के लिए मुखलिस होना, ये मुल्क सोने की चिड़िया है। आपने पैदल ज़रा ज़रा से देख के आ गया कि भाई इस मुल्क में जो ना इस मुल्क की खुशकिस्मती, हम तो यहाँ से ज़ीरो से कि क्या कहते हैं टॉप से ज़ीरो जाते हैं। कराची हम एजुकेशन भी हमने कराची से लिया है, माशाल्लाह हमारे एजुकेशन भी कराची से है। क्या बात। तो हम अक्सर हमारे रूट है, हम जाते रहते हैं। तो आप देखें यार, हर इलाके का, गिलगित बल्तिस्तान का, फिर जाके जो ना ये कोहिस्तान का, फिर जाके पिंडी का, फिर इस्लामाबाद, वो क्या कहते हैं इस्लामाबाद की अपनी एक अलग पहचान है, रौनक है, पहचान जी, है। अच्छा, अपना एक बिजनेस हब है। फिर जाके पंजाब इतने लोगों को सरवाइव करता है। फिर जाके सिंध, फिर समंदर। आपके पास क्या चीज़ नहीं है। यही पैगाम है सर। हमने ये क्या चीज़ नहीं है हमारे पास अल्लाह ने इन चीज़ों को जो ना, तमाम चीज़ों को जो ना मुल्क के लोगों के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने का जो इदारा है, इदाराजात है हमारे, जी जी जी, वो कमज़ोर है। उनके लिए पैगाम हमारा होना चाहिए कि भाई वो जब तक उनकी हुक्मरानी, अवाम तो बिल्कुल बेहतरीन मोहब्बत वाले हैं। सर मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो भी बात आपने की है, मुझे खैर मैं ये कहूँगा कि हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। मुझे
सबसे पहले अपने आप को ठीक करना है। हाँ, हमें पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया में जो पहचान करानी है, हमें उस परसेप्शन को चेंज करना है पूरी दुनिया में, और हमें अपना हिस्सा डालना है, ये सोचे बगैर कि हमारी कंट्रीब्यूशन से, हमारा उस हिस्सा डालने से क्या होगा। हमने ये पीस का वॉक किया है और इसमें जो हमने अपनी कंट्रीब्यूशन डालने की कोशिश की है पाकिस्तान के हवाले से, मुझे नहीं मैं नहीं समझता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। 0.0111% भी नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा ज़मीर मुतमईन होगा कि मैंने अपना हिस्सा डाला। पाकिस्तान के तमाम कौमियत के लोगों को अमन का पैगाम देना पड़ेगा और इस वक्त कौमी यकजहती का मुजाहरा करना पड़ेगा। जब आप और मैं ठीक होंगे तो पूरा पाकिस्तान ठीक होगा। बस ये चीज़ है। असल में ये है कि जिस इलाके में आपने कदम रखा है, गिलगित बल्तिस्तान में, हमारी पहचान ये है कि हम मोहब्बत बांटने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों की इज्जत करने वाले। मैंने आपको देखा, मेरे इधर स्विक प्रोग्राम है वॉलंटियर्स की, मेरे यहाँ प्रोग्राम है, मैंने आपको देख के मैंने गाड़ी ब्रेक लगा दिया कि भाई आप इतने अमन का मिशन लेके ज़ीरो से स्टार्ट करके टॉप पे जा रहे हैं। तो ये मैं आपको दुआ ही दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी नेक मकसद में आपको कामयाब करे, जज़ाकल्लाह, ज़िंदगी भर खुशी नसीब करे, आमीन आमीन, आपको जो ना आपकी नेक मकसद में तरक्की दे दे। और ये पैगाम जो आप लेके आए हैं, हम दुआ ही करते हैं कि हर तबका फ़िक्र के लोग इसको जो ना अपना नेक मकसद बना दें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम अब्दुल रफ़ी है, मैं रफ़ी भाई, गांव से ताल्लुक़ है मेरा। माशाल्लाह, मैं भी एक सोशल, अदना सा सोशल आदमी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। तो गाइस, सफर हमारा जारी है। पासू के इस खूबसूरत टाउन से होकर हम गुजर रहे हैं। हर तरफ एक अजीब सुकून है, खामोशी है। घर काफ़ी फासले फासले पर बने हुए हैं। थोड़े से कुछ होटल्स वगैरह यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उसमें भी इस वक्त लोगों की मौजूदगी नज़र नहीं आ रही। मनाजिर के तो क्या कहने हैं। यहाँ के मकामी लोगों से इंटरेक्शन हो रही है, इक्का दुक्का लोग सफ़र के दौरान आज अभी तक हमसे मिले, हमारे सफ़र के हवाले से बड़ी दुआएं दी, बड़ी खुशी हुई उन लोगों से मिलकर। और थोड़ी बहुत इस वक्त गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी हैं जो खुंजराब टॉप की तरफ जा रही हैं, और गाड़ी में तो जनाब खुंजराब टॉप इस वक्त मैं कह सकता हूँ कि पासू से ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का, ज़्यादा टाइम नहीं लगता होगा, तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ गए? हम कराची से पैदल आ गए। कराची से, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम मेहताब अहमद खान है। माशाल्लाह। मैं यहाँ फसू का ही बंदा हूँ। क्या बात है, क्या करते हैं, क्या मसरूफियात है? मैं स्टूडेंट हूँ KIU हुंजा कैंपस, कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। कैसी लाइफ गुजर रही है और कैसी मसरूफियात है आपकी? सबसे अच्छा लाइफ है। यूनिवर्सिटी में भी बहुत मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। साथ ही बस इससे शुगल करते, दोस्तों के साथ गप्पे लगाते, बस यही मामला है हमारा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। पढ़ाई में भी अच्छा पढ़ाई हो रही है, वैसे से ही। अच्छा अच्छा, अभी आप कराची से यहाँ तक आए हैं? जी 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 जी।
अच्छा। कराची से यहाँ तक हम पैदल आए हैं। पैदल आए हैं। जी जी। मतलब उधर से इधर तक कोई थकावट महसूस तो होगा शायद ना। सर हम भी इंसान हैं, थके होंगे, हाँ, जाहिर वो सी तो बात है। है। थकते हैं तो रेस्ट करते हैं। हाँ, और सबसे फिजिकली वॉक अच्छा है। वॉक अच्छा है ना, सबसे बेहतरीन मतलब एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज वॉक है। जी 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 जी। तो मैं भी इस वक्त आगे वॉक कर भागने रहे जा रहा हूँ हैं, वॉक हाँ। करने के लिए। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। ये थे मकामी के एक बहुत ही प्यारे से इंसान, प्यारी सी शख्सियत, और स्टूडेंट भी हैं, और बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ मिले, ये बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ के कुछ, मेरा पूरा पाकिस्तान ही ऐसा है बस जनाब, थोड़ी सी अगर ज़रूरत है तो समझने की, हम समझते तो नहीं हैं। टूरिस्ट की कुछ गाड़ियाँ गुजर रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। आज जब से हमने सुबह से सफ़र का आगाज़ किया तो कहीं पर थोड़ी देर के लिए भी रेस्ट नहीं किया। अब जनाब हम मजबूर हैं कि रोड किनारे थोड़ी देर अपने कंधे से बैग उतारें और आराम करें। 10 मिनट का कहीं पर ब्रेक लेंगे, पानी पिएंगे, और फिर अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ऐसी कोई अच्छी सी लोकेशन जहाँ पर छाँव भी हो, कोई लोकेशन रोड के किनारे नज़र नहीं आ रही। पासू पेकिन, क्या बात है, गेटवे टू बटूरा। हुंजा हॉलीडेज, बड़ी ही कम आबादी है इस इलाके की, बहुत ही कम। यहाँ से एक खूबसूरत राइट टर्न है, और राइट टर्न के बाद हम उस शाहराह पे होंगे जिस शाहराह पे सबसे ज़्यादा लोग रुकते हैं पासू में, और पासू को उनकी तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं। अच्छा जी, ये भी एक होटल है जिसका नाम है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, पासू एम्बेसडर होटल। कोई नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर भी। देखें, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना कोई गाड़ी है पार्किंग पे, ना कोई लोग हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, कराची से पैदल सफ़र है हमारा। क्या खिदमत करें आपके लिए? सर जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या हो रहा है? बस यहाँ पे जो हमारा इमाम है ना, जी जी जी। वो एक्सपेक्टेड ये है कि मई तक यहाँ पे इसका जो ना दीदार है यहाँ पे दीदार हुआ। तो ये पूरा हुंजा रीजन जो डिस्ट्रिक्ट है जी जी जी। यहाँ पे जमा होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम पता नहीं है कि अप्रैल में होगा, मई में होगा, या जून में होगा, या जुलाई में। यहाँ पे अभी इसका जो ना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वाशरूम्स बन रहे हैं, फिर इसके बाद जो है ना
दूसरे हेलीपैड वगैरह बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो ना ये अभी बन रहे हैं। तो हम सिक्योरिटी का ड्यूटी दे रहे हैं। हम सेंटर गुलमित के हैं। जी जी तो जी आज हमारा वारी है, तो ये कोई 8 घंटे का हमारा ड्यूटी है, फिर दूसरा शिफ्ट आएंगे। सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अपनी जिम्मेदारी आप बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं, निभाते रहें, और लोगों को, यहाँ पर आने वाले लोगों को फैसिलिटेट करते रहें। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जी जी जी। तो गाइस, यहाँ पे आप इस्माइली जो लोग हैं उनके मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं पता, लेकिन प्रिंस करीम आगा ख़ान के जो साहबजादे हैं, बड़े साहबजादे, जो मौजूदा इस्माइली अकीदे के हाजिर इमाम हैं, अगर मैं गलत बोलूं तो फिर तस्हीह कर दीजिएगा, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा जी। और यहाँ के जो इस्माइली कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और एक्सपेक्टेड है कि इसी महीने, अगले महीने, किसी भी वक्त वो तशरीफ़ लाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जो यहाँ के मकामी लोग हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे, और उस हवाले से यहाँ पर इंतज़ामात किए जा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। हर फ़िरका, हर मज़हब, हर इंसान आज़ाद है। हर शख्स के अकायद का हमें एहतराम करना है। हमारा यही मोटिव होना चाहिए। हर शख्स को अपने एतबार से आज़ादी है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, ये वो शारा है, ये वो कुराक्रम का हिस्सा है जहाँ आपको सबसे ज़्यादा विज़िटर्स देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, लोग तस्वीरें बनवाते हैं इस शारा पे, पासुकोन्स। लेकिन आज जनाब हो गया है मज़ा किरकिरा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको गाइस बताऊं, आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा, मज़हब और फ़िरका वारियत को लेकर लोग पहले करते हैं कुछ बकवास, ठीक है ना। आपने देखा होगा अभी पीछे बकरीद के दिनों, ईद के दिनों में एक शख्स ने सोशल मीडिया पे कुरान की आयत की जो है वो गुस्ताखी की थी, और फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था, और फिर वो कहने लगे कि मुझसे गलती से। ये कैसी गलती है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आप लोगों का नसीब अच्छा करे। अच्छा, तो उन्होंने पहले की गुस्ताखी और उसके बाद कहते हैं कि गलती हो गई। मैं कभी भी मुझसे मज़हब और फ़िरके के बारे में बात नहीं करता, ठीक है ना। मैं किसी भी फ़िरके के ख़िलाफ़ या किसी भी फ़िरके के हामी में बात ही नहीं करता। मैं मज़हब के बारे में ही बात नहीं करता, मुझे बात ही नहीं करनी। क्योंकि देखें जी, मैं आपको बताऊं, हमारी है नाक़िस नॉलेज। हमसे कुछ ऐसे अल्फाज निकल आए कि जिससे किसी मज़हब या फ़िरके की दिल आज़ारी हो, ठीक है ना। तो हमें इस चीज़ पर बहुत एहतियात करनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ का हामी रहा हूँ कि तमाम फ़िरके वाले जो लोग हैं, मज़हब वाले लोग, हमारा तो सिखाया ही यही गया, हमारे तो दीन का हिस्सा है कि हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन हम पता नहीं उस चीज़ से जनाब हट चुके हैं, और एफिशिएंसी के चक्कर में और मजहबी तनाजुर में कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं, और फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर जब अपडेट होता है तो फिर माफ़ी मांगते हैं।
अच्छा जी, ये वो लोकेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर घूमने फिरने आने वाले जो लोग हैं, पासुकोन्स, ये देखें जी, ये वो लोकेशन है। हेलो, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज आप लोगों का मज़ा ख़राब हो गया है ना, बादलों की वजह से, है ना। मैं अभी पीछे यही कहता आया हूँ कि आज जितने भी टूरिस्ट आएंगे उनको बादल मिलेंगे, अल्लाह करे ये बादल छट जाएं और फिर जो है वाज़े तौर पर ये कोन्स नज़र आएँ, ताकि आप लोगों की तस्वीरें अच्छी आएँ। बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए आप लोग? लाहौर से, माशाल्लाह। जी जी, हम कराची से, जी जी, कराची से पैदल। 5 महीने हो चुके हैं। ये कुछ लाहौरी दोस्त आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं जनाब। ये बड़ा अच्छा माहौल होता है कि ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान से आपको यहाँ पर लोग मिलते हैं, बल्कि पूरी दुनिया से। सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ हिस्सों में हमारी कुछ फॉरेनर से मुलाकातें हुई। जापानीज़, चाइनीज़, स्विट्ज़रलैंड के कुछ थे, जर्मन और नॉर्वे के कुछ लोग थे। बेशुमार लोग इन इलाके की खूबसूरती को देखने के लिए, महसूस होने के लिए इन इलाकों का रुख करते हैं और बड़ी आज़ादी से। और मैं एक चीज़ ये भी कहना चाहूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट को इसका क्रेडिट जाता है कि वो जिस तरह से सिक्योरिटी सूरत हाल को कंट्रोल करके रखते हैं, और ख़ास तौर पे टूरिस्ट पुलिस ख़ास तौर पर हर तरह की एक्टिविटी पर नज़र रखती है। और इस तरह की कंडीशन आपको टूरिस्ट पुलिस और टूरिज़म को फ़रोग़ के लिए इदारों की कोशिशें पाकिस्तान के दूसरे सूबों में आपको नॉर्मली नज़र नहीं आती। अगर इलाके की तरक्की की बात की जाए तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ पर एक स्टोर है लेफ़्ट हैंड साइड पे, हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से रेस्ट करके 10 मिनट के बाद हम रवाना होंगे इंशाअल्लाह।